हेलो, माइंड रेडियस फिर से हाजिर है आपके सामने। योर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्नर एंड ऑल्सो अ हीलर। हमारा हीलिंग पेज जो है वो है गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी, और माइंड रेडियस पर हम न्यूरोसाइकोलॉजी और काउंसलिंग की बात करते हैं। सो माइंड रेडियस इज़ इनटू two parallel words. Number one is healing and number two is psychology के थ्रू लोगों को जो है उनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना। आज एक खुशखबरी भी लाई हूँ और कुछ आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी as a mother, as a daughter, as a sister, as a person, as a human being बहुत डिस्टर्ब फील करती हूँ जब मेरे पास पिछले 4-5 सालों में यंग बच्चों के बहुत ज़्यादा केसेस आए उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ जो आजकल के यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है। जो केस आपके सामने लाई हूँ वो है कि गर्ल का, इनका ऑलमोस्ट 6 महीने पहले हमारे साथ काउंसलिंग सेटिंग शुरू हुई थी एंड मैंने इनके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि डिप्रेशन से बाहर निकलिए। लिंक मैं दे दूँगी नीचे, और साथ में आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपके परिवार में, आपके फैमिली में, जानने वालों में या खुद के घर में हों या आप में ही हों तो आप कैसे उनसे बच सकते हैं। इनका फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। दिस गर्ल शी वॉज डेफिनेटली, वो तो आना ही नहीं चाहती थी। उनके पेरेंट ने हमें अप्रोच किया और हमें बताया कि कैसे हमने वो कैसे उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को, ये जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, उसको देखकर बड़ा उन्हें दुख होता है कि आज वो उस मेंटल इंस्टेबिलिटी की, मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी जॉब पर या करियर पर, कहीं प्रोफेशनल लाइफ पर, सोशल लाइफ में कहीं भी सेंट्रल ध्यान नहीं दे पा रही हैं। हमने उसके ट्रिगर्स पूछे। आपको मैंने बताया था कि ट्रिगर्स कैसे पहचानते हैं। चलिए वहाँ तक तो बात हो गई, ट्रिगर्स कैसे पहचानते हैं। आपने ट्रिगर्स पहचान लिए कि इनको किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ट्रिगर्स आपने पहचान लिए, आपने कोऑपरेट करना शुरू किया कि अच्छा इस बातों से इनको ट्रिगर होते हैं। अब वो जो पेशेंट हैं वो अब 6 महीने बाद काफ़ी नॉर्मल हैं। पहले उन्हें बाउट्स आते थे, इन्हें की गुस्से के अटैक्स। एक्चुअली उनको बाइपोलर डिसऑर्डर भी था। अभी मैं बाइपोलर डिसऑर्डर की इस पर मैं नहीं बात कर रही, और उसको कैसे हैंडल करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। आप इन वीडियोस का फ़ायदा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। भगवान ना करे आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हो तो आप इनको यूज़ करें और लोगों को भी शेयर करें। लिंक यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब जो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा, जब हम लोगों ने इनके सिम्टम्स, ट्रिगर्स देखने शुरू किए, पहले तो मैंने समझाया पेरेंट्स को कि आप कोऑपरेट कीजिए। कोऑपरेट किया क्योंकि समझने की स्थिति में नहीं है। मोर सो ये वीडियो बेसिकली कॉन्सेंट्रेट कर रहा है लेडीज़, महिलाओं के मेंटल हेल्थ पर। महिलाओं की मेंटल हेल्थ, वो ज़्यादा उन्हें डिप्रेशन क्यों होता है, ज़्यादा एंजाइटी क्यों होती है, इतनी ज़्यादा केसेस यंग गर्ल्स के, विमेन के क्यों आ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। रीज़न है उन्हें बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है साइमल्टेनियसली। मोस्टली वीमेन आजकल प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशन देखना है, घर देखना है, बच्चा अगर फैमिली वे पर है, फैमिली देखनी है, और इसके साथ साथ कई लोगों को हैंडल करना है। पीपल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स, एक सिंगल हैंडेडली उनको हैंडल करना पड़ता है। दूसरी बात, उनमें हार्मोनल चेंज जो है बहुत ज़्यादा होता है। मोर सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब होने वाली होती है, या मेंस्ट्रुएशन होने वाला होता है, या सीजनल चेंज होता है, तब उनमें बहुत ज़्यादा होती है। उससे गुस्सा बढ़ना, या प्रोफेशनल प्लेस पर अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो उनका गुस्सा बढ़ जाना, या उसको हैंडल नहीं कर पाना, बहुत ज़्यादा एंगर बाउट्स होना। साइंटिस्ट ने स्पेशली न्यूरो इमेजिंग से
पता लगाया है कि हमारे ब्रेन्स के जो यानी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, डिप्रेशन कैसे फैलता है। और इस न्यूरो इमेजिन से पता लगाया है डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो सेरोटोनिन है। यानी महिलाओं में क्या, मेन में क्या, जो ये सेरोटोनिन हार्मोन है ये होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस, है ना। अब या जब एब्सेंस, अब क्योंकि हम अभी इस वीडियो में महिलाओं के डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। डिप्रेशन क्योंकि आप कई फ्रंट्स पे झेल रहे हैं तो आप बहुत जल्दी उसकी चपेट में आ जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए भी आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ आप लूज़ करना, मेंटल स्ट्रेंथ भी हो तो भी आप फिज़िकल स्ट्रेंथ लूज़ करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ में डिवोर्स के बाद या ब्रेकअप के बाद या कोई यानी घर में रिलेशनशिप अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा हो, बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हों, कोऑपरेशन नहीं मिल रहा हो। रीज़न इज़ कि कुछ समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये समझा जाता है कि घर को चलाने की जिम्मेदारी, घर को संभालने की जिम्मेदारी, रिलेशनशिप संभालने की जिम्मेदारी, रिलेशनशिप बनाने की जिम्मेदारी, सबसे रिश्ते बहुत मधुर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ महिला की है। आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। ये जिम्मेदारी डियर मेन आपकी भी है। मैं एज अ महिला नहीं बात कर रही हूँ, मैं एज अ न्यूरो साइकोलॉजिस्ट और NLP प्रैक्टिशनर और एज अ काउंसलर बात कर रही हूँ कि आपका भी रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। आपने उस वो बच्ची जो है, अब मतलब इतनी बच्ची भी नहीं है वो, से 25 ईयर्स प्लस की है वो, और करियर बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत हो गए। अब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने से PCOD, PCOS और एकदम धूप में ना निकलना, ज़रा सा भी सनलाइट में ना जाना, मेडिटेशन ना करना। तो मैं पूरे यूथ को ये सलाह देना चाहूँगी, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, वो मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटा पूरी दुनिया को भूलकर कहीं बैठ जाएं। आप अगर 10 मिनट भी अपने मन को शांत करना सीख लेंगे, लिंक मैं यहाँ नीचे दे सकती हूँ, आप मेडिटेशन शुरू कीजिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखिए। आप अगर लाइफ में चेंज चाहते हैं तो आप मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद माइंड रेडियस। और आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप, जो यहाँ ये पेड ग्रुप होगा, आप स्टेप बाय स्टेप इस अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। चाहे आप एक प्रोफेशनल डिज़ास्टर के थ्रू जा रहे हैं, मैरिज डिज़ास्टर, रिलेशनशिप डिज़ास्टर, प्रोफेशनल फेलियर, मनी फेलियर, बिजनेस फेलियर, आपको वो ऐसी टेक्निक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जिससे कि आप इनसे उठ सकें। नाउ दैट गर्ल इज़, हम कमिंग बैक, नाउ दैट गर्ल अब हैज़ कोप्ड अप। जब वो ट्रिगर्स पेरेंट्स को भी समझ में आ गए और धीरे धीरे वो बच्ची को भी समझ में आ गए, तो वो अपना अब धीरे धीरे जहाँ वो बिल्कुल बेड से उठ नहीं पाती थी, आज वो बेड से उठती है। अपना थोड़ा बहुत अपना उठना, अपने लोगों से बात करना, सोशल एंजाइटी उसको बहुत हो गई थी, लोगों से बात नहीं करना, मिलना जुलना नहीं, किसी का फ़ोन नहीं उठाना, किसी को फ़ोन नहीं करना, किसी को फ़ोन का जवाब नहीं देना। तो उसको फ्रेंड्स ने भी बहुत हेल्प की। आप भी, अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। अगर कोई वो मिसबिहेव पेशेंट करता है, या गुस्सा बहुत आता है, बाउट बहुत आते हैं, या वो मतलब कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाता है, जैसे ये जो लड़की है ये अग्रेसिव हो जाती थी, और मोर सो उसको क्योंकि बाइपोलर डिजीज़ भी था, तो वो उस गुस्से को प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि आपके कोऑपरेशन से अगर बहुत ही अगर किसी का लाइफ सुधर जाती है तो आप उसको आप चाहेंगे ही कि वह इंसान बाहर आ जाए। अब इसके लिए आपको ये भी करना है कि अगर हो सके तो अपने साथ बातों में जो बातें बोलती, ट्रिगर मैंने एक आपको बताया था, आपने कोप अप किया, उसने कोप अप किया, धीरे धीरे उसको अपने आप समझ में आने लग गया कि ये जो चीज़ें वो करती है या करता है, वो उनसे वो एक उसको डंप कर देते हैं, तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब है एंकर। अब जब एंगर में कैसे कोप अप करें, अब जैसे एंगर बहुत ज़्यादा होता है तो उस समय आप कोप करके चुप बैठिए, सुनिए। चाहे कभी कभी वो अब्यूज़ कर देता हो। मैंने ऐसे 2 पेरेंट्स की बात सुनी है जहाँ पर वो अपने बच्चों को, अपने जो बच्चा है, बच्चों से उन्होंने मार खाई है। बच्चों
बच्चे जो है उसको समझाने पे समझ तो सकता ही नहीं है। वो बच्चा मारने दौड़ता था एक डंडा लेके। ये बहुत ही गरीब पेरेंट का मैं केस बता रही हूँ। वो लड़का अपने फादर को, उसके कैंसर था और वो कैंसर का इलाज तो करवाता नहीं था, लेकिन उसे, क्योंकि वो खुद ही अपने होश में नहीं था वो, लेकिन उनको डंडा मारने दौड़ता था जब उसको कुछ समझाया जाता था। आजकल बहुत ऐसे केसेस हो रहे हैं, ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना, गलत काम करना, बाहर रहना, और क्या नहीं हो रहा है। सो आप देखिए, प्रेम से, प्यार से बच्चे को हाथ पकड़िए और उसके उस समय सारी बातें सुन लीजिए। एंगर बाउट आ रहा है, एकदम कोई रिएक्शन मत दीजिए, बस बिल्कुल सुनिए। और आप उसको, जब वो शांत हो जाए तो भी आप समझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे प्यार कीजिए, उसके धीरे धीरे। सबसे बड़ी एक ज़रूरी थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आप मेंटल मैसेज भेजिए। एक मैंने उसमें दिया है, एक वीडियो है हमारा जिसमें है कि आप मेंटल मैसेज कैसे भेज सकते हैं। तो वो मेंटल मैसेज भेजकर आप अपने बच्चे को, जैसे एक सेल्फ टॉक करते हैं ना, अपने से हम सेल्फ लव के लिए सेल्फ टॉक करते हैं, ऐसे ही आप टेलीपैथी के थ्रू अपने बच्चे को मैसेज भेजिए। वो टाइम जब वो बहुत गहरी नींद में हो, उससे पूरा मेथड टेक्निक समझ लीजिए और आप उसको मदद कीजिए। अभी वो लड़की जो है, यानी समझ लीजिए 6 महीने के बाद एटलीस्ट वो एक स्टेट में आई है, एक्टिव स्टेट में आई है, बात करती है, लोगों से मिलती है, जैसे मैंने बताया, थोड़ी बहुत पेरेंट की बात सुनती है, हंसती वगैरह है, बाहर जाती है, छोटी मोटी शॉपिंग के लिए भी चली जाती है, अपना काम कर रही है, जॉब कर रही है। लेकिन अभी भी उसको कुछ OCD और जो PCOS PCOD के सिम्टम्स वगैरह हैं या बाइपोलर है, उसको भी, यानी अचानक से बाइपोलर डिजीज़ ये होता है कि अचानक से बहुत तेज़ी से गुस्सा आना, बड़े प्यार में आ जाना, फिर बहुत प्यार करना, फिर अचानक से गुस्से में आ जाना, किसी बात से बहुत एक्साइटेड हो जाना, बहुत ट्रिगर्स काम करते हैं। लेकिन ये ट्रिगर देखिए, हर एक बहुत माना सकते हैं कि हर बीमारी जो है प्यार से सही हो सकती है। वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है, लेकिन आपके लाइफ का काम का बहुत है, क्योंकि हर घर में डिप्रेशन है, चाहे वो किसी भी रीज़न से, फाइनेंशियल क्राइसिस से हो, जॉब ना होने से हो, ब्रेकअप होने से हो, या गलत कामों में, ड्रग्स में फंसने से हो। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए हम लोग जो है आपको फ्री काउंसलिंग देंगे, उसके बाद ये पेड थेरेपी जो है आप कंसल्टिंग मुझसे ले सकते हैं। जैसे कि हर दवाई यहाँ ऐसा नहीं है, ये मेडिकल वर्ड नहीं है जहाँ पर एक ही दवाई से डिप्रेशन ठीक होता है। यहाँ पर हम अलग अलग मेथड, अलग अलग टेक्निक्स जो पर्सन के बिहेवियरल पैटर्न्स को देखकर की जाती है, हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं। अगर आप खुद आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आप ऑनलाइन सेशन होगा। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते, अगर आप पेरेंट हैं, आप भाई बहन हैं, आप रिश्तेदार हैं, फ्रेंड हैं, आप पड़ोसी हैं, आप अगर उसकी मदद करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए 9109267045 और मेल कीजिए mindmentor111@gmail.com। अपनी समस्याएं लिखिए और जो भी समस्या हमें, जिस पर भी हमें बहुत ज़्यादा मेल्स या व्हाट्सएप मैसेज मिलेंगे, हम उस पर कोशिश करेंगे कि आपको अवेयर करने के लिए। मेंटल हेल्थ पर हम क्योंकि काम करते हैं, आपको ज़रूर हम एक वीडियो बनाकर, कंटेंट बनाकर आपको हेल्प करें। और आप हमें कोई भी अगर सेशन लेना चाहें या कोई एक वर्कशॉप के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो फ्री, एक तो पेड जो है वो अलग है, फ्री एक अलग है। तो पेड वर्कशॉप जो है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद माइंड रेडियस, उसका जो है मेंबरशिप ओपन है, आप ज्वाइन करें। गॉड ब्लेस यू, सी या।